ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ से रिलेटेड एक सेटअप का, जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ होता है उसमें किस तरह का सेटअप है हम लोग लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड सेटअप के बारे में डिस्कस करें। किस तरह से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में और उसमें एक अच्छा गेन बना सकते हैं। अगेन ध्यान रखना, जो भी सेटअप के बारे में, जो भी स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो फुल प्रूफ नहीं है। इसमें भी स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है, ये ध्यान रखना। कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में, हमेशा कहता हूँ मैं, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप फुल प्रूफ नहीं होता। हर सेटअप, हर स्ट्रेटजी को फेल करने की कैपेसिटी होती है मार्केट में। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप काम करना। अगर सेटअप पे काम करते हो तो ये कोई मेरा बनाया हुआ सेटअप नहीं है, बहुत पॉपुलर सेटअप है, बहुत सिंपल सेटअप है। बस मैं इस सेटअप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में विथ वेरियस एग्जाम्पल्स। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स को दिखा के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह का सेटअप है, किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अगर काम करना है इस पर आने वाले दिनों में, तो ये ध्यान रखना कि ये भी फेल हो सकता है, स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हो सकते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखते हुए आप इसमें काम करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको आप हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ और मेंबर्स अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो या चार्ट रिलेटेड क्वेरी हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि आईपीओ बेस्ड सेटअप, यानी सबसे पहली बात, तीन पार्ट है इसमें। एक आईपीओ के बारे में है, सारे शेयर्स हैं जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ होंगे उसके बारे में है। उसमें एक बेस सेटअप होगा, यानी बेस फॉर्मेशन कहीं पर होगा। किस तरह का बेस फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट एग्जांपल समझेंगे। और उसी बेस के आधार पे, उसी बेस के बेसिस पे एक सेटअप है हमारे पास जिससे हम लोग लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें चार पार्ट में मैं डिवाइड कर रखा हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले समझेंगे कि रिसेंट आईपीओ हम लोग कहाँ से ले सकते हैं लिस्ट। दो तरीके बताऊंगा मैं, दोनों पब्लिकली अवेलेबल है, कोई पेड वर्जन नहीं। एक एनएसई के वेबसाइट पे और दूसरा चार्ट इंक की मदद से। चार्ट इंक का ये जो स्कैनर होगा उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों इक्वली काम करते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब इक्वल तरीके से काम करते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एनएससी से कुछ अलग डेटा मिलेगा, यहाँ से कुछ अलग डेटा मिलेगा। ठीक है ना, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जब आईपीओ निकालना हम लोग समझ गए, उसके बाद बेस किस तरह का हो सकता है, बेस किसको कहेंगे, किस तरह के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। मैं बेस के बारे में बहुत बार और वीडियोस में भी समझा चुका हूँ कि बड़े बेस पे ट्रेड करना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ वो बेस नहीं है। यहाँ समझेंगे हम लोग आईपीओ बेस के लिए किस तरह के बेसिस को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। उसके बाद जब बेस समझ गए तो हम लोग बात करेंगे सेटअप पे। उस बेस के बेसिस पे, यानी उस बेस को देखते हुए सेटअप किस तरह का हमारा रहेगा वो समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट। ध्यान रखना ये पहले के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो के बाद आपका एक टास्क रहेगा, जो सीखना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ के अपने वॉच लिस्ट में डालना, उसके चार्ट्स देखना और उसमें आपको अब आने वाले दिनों में कौन कौन से सेटअप्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से चार्ट्स में आपको सेटअप्स दिख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, ताकि और लोगों को भी समझ में आए किस तरह का देखा, क्या सब चीज़ देखना चाहिए। ठीक है ना, और अगर हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, तो मैं इसका एक फॉलो अप वीडियो आने वाले दिनों में बनाने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल आपको नॉलेज के लिए दिस वीडियो विल बी एनफ। आने वाले दिनों में जो फॉलो अप वीडियो होगा उसमें कोशिश करूंगा मैं कि उस समय कौन सा सेटअप्स अभी बन रहे हैं, जो पास्ट वाले नहीं, जो बन रहे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो, मैंने बताया था रीसेंट आईपीओ के बारे में। तो रीसेंट आईपीओ कहाँ से ले सकते हैं, एक तो एनएससी का डेटा है। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप सिंपल गूगल पे जाओगे, nseIndia.com लिखोगे, गूगल पे जाके nseIndia.com लिखोगे। उसके बाद जाके आपको यहाँ मार्केट वाला ऑप्शन आएगा, मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में जैसे ही जाओगे तो आपको आएगा आईपीओ का ऑप्शन। ठीक है, जैसे इस आईपीओ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर तीन ऑप्शंस रहेंगे। एक करंट इश्यूज, यानी ये सब चालू हैं आईपीओ, ओपन है आईपीओ। ठीक है, ये पास्ट इश्यूज और ये अपकमिंग इश्यूज, आने वाले दिनों में अभी तक खुले नहीं आईपीओ।
आपको देखना है पास्ट इशू पे, ठीक है। पास्ट इशू पे क्लिक करोगे तो आपको एक पेज खुलेगा जहाँ पे पास्ट लास्ट 2-3 साल के आईपीओ आपको दिखेंगे। उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कितने से कितने टाइम पीरियड तक का आपको देखना है। तो आप 1 साल, 2 साल, जितना भी आपको इच्छा हो कस्टम पीरियड आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो आपको लिस्ट आएगा उसमें 2-3 तरह की चीज़ें। एक इक्विटी, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाला चीज़ देखना है। यहाँ पर डेट वाला नहीं देखना है, यहाँ पर एसएमई वाला नहीं देखना है, ठीक है ना। राइट, आपको सिर्फ और सिर्फ EQ, और भी कुछ भी रहेगा उसमें वो सब भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ जहाँ EQ रहेगा उसी कंपनी को देखना है आपको, ठीक है ना। ये याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ NSE वाला तरीका। दूसरा एक तरीका है चार्टिंग वाला, जो मैंने आपको कहा था चार्टिंग वाला तरीका। इसमें मैंने एक स्कैनर बना रखा है। इस स्कैनर का लिंक मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो वहाँ भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाके आप स्कैनर को देख सकते हो। इसको अपने हिसाब से ट्विक भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मार्केट कैप ग्रेटर देन 100 करोड़। आप 500 करोड़ कर सकते हो, ठीक है। 1000 करोड़ कर सकते हो, और भी कम 50 करोड़ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। दूसरा मैंने टाइम पीरियड रखा है 12 महीना, यानी पिछले 1 साल का। आप इसको 15 महीना भी कर सकते हो, 6 महीना भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा रखा है कि इसका प्राइस 20 रुपये से अधिक हो। आप इसको कम भी कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। तो ये सब अपने हिसाब से आप इसको ट्वीक कर सकते हो, ठीक है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे हो सकेगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो, ये 2 तरीके हुए रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ के बारे में उसका लिस्ट निकालने का। इतना समझ गए। अगर वीडियो काम का लग रहा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर यूजफुल लगे वीडियो, कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओ का लिस्ट निकल जाएगा हमारे पास। अब समझते हैं बेस। ये ब्लैंक शीट रखा हुआ है आपके सामने। देखो, कोई भी आईपीओ लिस्ट होगा तो जहाँ पर मान लो आपका उसका बेस प्राइस मान लो 100 रुपये था, इस पर ऑफर हुआ था, बट वो खुला है 150 पे। एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है नीचे खुलना 70 पे खुले, कहीं पर भी खुले। मान लो ये कैंडल बना, ठीक है, कलर पे मत जाना। मान लो ये कैंडल बना, उसके बाद कुछ दिन ऊपर चला, उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चला गया। उसके बाद फिर से एक बेस बना के फिर ऊपर निकला। अब ये किस तरह का बेस रहेगा मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ में आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी कुछ दूर ऊपर गया और वहां पर ये रुका रहा, ठीक है, और वहां पर से फिर बेस बना के फिर ऊपर निकला। इन दोनों तरह के बेसेस आपको दिखेंगे और इसमें भी वैरायटी दिखेगा। समझ गए बेस किसको कह रहे हैं। खुला, खुलने वाला दिन नहीं, खुलने वाले दिन के बाद कुछ टाइम का बेस बनेगा। किस तरह के बेसेस रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसेस आपको दिखाऊंगा, बट इस तरह के बेस बनने चाहिए, ठीक है। तो बेस समझ गए आप। खुलने वाले दिन के बाद प्राइस नीचे भी जा सकता है, नीचे जाने के बाद एक बेस बनाए वहां से इस तरह कुछ बना के, एक बेस बना के फिर वहां से निकले, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा, इसमें एक चीज और समझते हैं लोग, काफी लोग इसको यूज करते हैं, सिंपल तरीका इसको और सिंपल करने के लिए, बट मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तरीके का तरीका क्या है कि मान लो यहाँ पर खुला, पॉजिटिव जो भी खुला हो, नीचे गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, ठीक है, इस तरह से। और ये लाइफ टाइम लेवल जो है ना, ओपनिंग लिस्टिंग वाला कैंडल, उसका वेट करते हैं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं बनाते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट का एंट्री बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका हुआ बेस ट्रेड करने का आईपीओ का। बट मैं जो बताऊंगा उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि नीचे अगर कोई बेस बन रहा है, अगर इस तरह का कुछ बना के निकल रहा है, तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। लो रिस्क एंट्री होगा यहाँ पे, और जब तक क्राउड एंटर करेगा तब तक आप ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस समझ गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, या फिर रिवाइंड करके फिर से देखना वीडियो को। आगे देखो सेटअप। अब मैंने सेटअप भी पिछली वीडियो में काइंड ऑफ समझा ही दिया था। जो आपको लिस्टिंग हुआ, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह कुछ होगा और उसके बाद ऊपर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीट एंट्री कह सकते हैं इसको, या फिर ये वाला तरीका, राइट। दूसरा पॉसिबिलिटी है खुला, ऊपर गया, ऊपर जाके कुछ टाइम हॉल्ट किया और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया, फिर इस तरह कुछ करके फिर ऊपर गया। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो कोई आईपीओ 2 साल पहले लिस्ट हुआ है तो ऑलरेडी बहुत टाइम बिता चुका है, ऊपर नीचे जा चुका है, तो उसके बारे में नहीं। हम लोग रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर फ़ायदा क्या होता है। देखो, ये सेटअप ट्रेड करने का और आईपीओ ट्रेड करने का फ़ायदा क्या है। एक चीज़ तो समझो, आईपीओ में लगाने को पैसा मैं नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो में, कहीं पर भी ये मत समझना कि मैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, ये नहीं कह रहा। जब वो मार्केट में लिस्ट हो गया तब बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कंडीशन, अगर बेसिक फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको लगता है कंपनी अच्छी है, उसका हाइप बना हुआ है, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो चांसेस आर कि अगर इस और वो शेयर लिस्ट हुआ, उससे थोड़ा सा करेक्शन हुआ या हॉल्ट कर रहा है, तो
चांसेस आर कि वो बेस बना के बहुत स्ट्रांग मूव कर सकता है। आईपीओ के स्टेज में कंपनीज छोटी होती हैं, ठीक है, तो उसमें मूव बड़े आ सकते हैं, यानी छोटी कंपनी जनरली, अब ऐसा कोई बहुत बड़ा कंपनी जियो फाइनेंस लिस्ट हो गया जो 1 लाख करोड़ का कंपनी है तो वो अलग बात है। अदरवाइज 500 600 1000 2000 5000 करोड़ की कंपनी लिस्ट होती है, 10,000 करोड़ की कंपनी लिस्ट होती है, वहां पर आपको अच्छे मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी कंपनीज में बड़े मूव्स कैप्चर होने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो आप एकदम नेसेंट स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में आप उसको पकड़ रहे हो, अगर वहां से कंपनी बढ़ता चला गया और फंडामेंटल भी अच्छे हैं, अगर आपको फंडामेंटल का नॉलेज भी अगर आता है तो आप उसको आगे भी राइड कर सकते हो, और नहीं तो एक अच्छा खासा मूव बना के वहां पे 50 40 30% का मूव बना के क्विकली कुछ दिनों में आप निकल सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा होगा आईपीओ सेटअप ट्रेड करने का। और सेटअप मैंने समझाया दोनों तरीके के। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स पे, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ भी डाउट होगा पीछे वीडियो देखना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेस समझाया है, बेस डिफरेंट टाइप के बेस होंगे, उसके बाद यहाँ पर सेटअप क्या होगा, कहाँ पर एंट्री करना है, वो सब चीज़ ये जो बताया मैंने आपको ना, हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो। जैसे हम लोग चार्ट पर चलेंगे वहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप्स दिखाऊंगा, तो आपको ये जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया था वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं अब चार्ट पे हम लोग। अब देखो आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, अलग अलग चार्ट है। हम लोग इस चार्ट्स में कुछ 5-10 चार्ट्स ही मैंने रखे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ट्स नहीं रखे हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है आईपीओ यहाँ पर लिस्ट हुआ था, राइट, इस जगह पे जो मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ लिस्ट हुआ, करेक्शन आया, एक पॉसिबिलिटी था कि इसका लाइफ टाइम हाई जो है उस जगह पे आके इसका ब्रेकआउट करता, तब निकलते हैं, राइट। बट हम लोग उससे पहले कहीं देखते हैं, अगर उससे पहले कहीं बेस मिला, जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ रेजिस्टेंस, इस जगह इस तरह कहीं अगर कुछ मिलता है तो हम लोग ऐसे सेटअप को भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट आया, फिर छोटा सा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सेकेंड, ब्लैक। यहाँ देखो ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हल्का सा हॉल्ट किया और उसके बाद ब्यूटीफुली ऊपर चला गया, लो रिस्क सेटअप था आपको, और उसके बाद अच्छा खासा मूव दिया। आप देखो यहाँ पे ये वाला बेस तो छोड़ दो, ये तो कंटिन्यूएशन बाय हो गया, बट हम लोग बात कर रहे हैं इस बेस की। तो 210 से 380 के आसपास चला गया, अच्छा खासा मूव, 170 20% का मूव आपको आराम से मिल गया, ठीक है। लेकिन इसमें करीब करीब 3-4 महीने बड़ा बेस था, राइट। आपको हो सकता है छोटा बेस भी मिले, ध्यान देना। अभी हम लोग बड़े बेस को एक बार देख लेते हैं, जैसे इनोवा कैपिटल। अब यहाँ पर देखो जो मैंने दो तरीका समझाया था बेस का, एक जो इसका ऑल टाइम हाई कैंडल, यानी थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर बना और ऑल टाइम हाई का वेट करते हैं, तो ऑल टाइम हाई का देखो यहाँ पर, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आया, बट फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, और ये रफली 600 के आसपास से, 600 से नीचे से कहाँ तक चला गया, 850 820 तक चला गया। यानी इसमें भी आपको 30-40% का मूव आराम से मिल गया, राइट। बट जैसा मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, हम लोग एक उसमें चीट एंट्री भी करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर भी तो एक बेस है, जरूरी नहीं है कि इस वाले बेस पे, यहाँ पर तो क्राउड आएगा, इसलिए जब ब्रेकआउट होगा तो फिर पुल बैक आएगा, बट यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया वो देखो सीधा सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री कर लेते तो 520 के आसपास एंट्री होता और 820 तक गया, यानी रफली 55 to 60% का मूव आपको आराम से मिल गया, राइट। समझ गए इस चीज़ को। चलो और चार्ट देखते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है? अगर काम का लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। आगे देखो आज़ाद इंजीनियरिंग, जब ये रिलीज हुआ था तो बहुत ज़्यादा हाइप था इसका कि बहुत अच्छी कंपनी है। तो आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है, बहुत ज़्यादा हाइप, हर एक पेटीएम का भी हाइप था, इसका भी हाइप था। पेटीएम में भी मैं दिखाऊंगा, पेटीएम का भी एग्जांपल, पेटीएम में फंसने से कैसे बच सकते थे, राइट। देखो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई वाला भी एक ऑप्शन था, राइट। लाइफ टाइम हाई वाले पे अगर पकड़ेंगे हम लोग तो लाइफ टाइम हाई यहाँ पर ब्रेकआउट है, बट अगर हम लोग सिंपल बेस पकड़ेंगे तो इस जगह पर ही ब्रेकआउट हो गया है 699 पे। ऐसे आपको 730 पे ब्रेकआउट मिलता, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत 3-4% ऊपर लेना, बट उसके बाद किस तरह का मूव आया है आप खुद देख लो, किस तरह का मूव आया है। 730 से ही अगर मान लें तो 1400, यानी 100% का मूव आराम से आ गया है। अगर आप इसमें से 50-40% भी कैप्चर कर लेते तो विद इन फ्यू डेज आपको अच्छा खासा पैसा बनता और लो रिस्क सेटअप होता, ठीक है ना। अभी भी ये ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर भी गया, बट मान लेते कि हम लोग इतना बड़ा राइड नहीं कर पाते, कोई नहीं बैठ पाता, तो अगर किसी को कन्विक्शन है तो और राइड कर सकता था, ठीक है ना। और देखो चार्ट, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था बड़ा बेस, यहाँ पर छोटा सा बेस है, सिंपल एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का ब्रेकआउट में
जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है ना, ये वाला इस तरह का बहुत बड़ा ब्रेकआउट, तो चांसेस आ रहा है कि इस तरह से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है ज़्यादातर शेयर्स में। तो एक बार दो बार पुल बैक आ सकता है, बट पुल बैक आया, उसके बाद देखो स्टॉक कहाँ खड़ा है, राइट, 1400 के आसपास से 2800, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बीच में और ही बाइंग के अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। अब ये शेयर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, यात्रा। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली दिखे। ये करीब आई थिंक 19-20 दिसंबर के आसपास मैंने शेयर किया था, कि जब ये ब्रेकआउट नहीं आया था, ठीक है ना, तब मैंने शेयर किया था इस कैंडल पे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इस कैंडल पे मैंने शेयर किया था, राइट। उसके बाद देखो चेकआउट किया, फिर ऊपर निकला, और उसके बाद आराम से आपको 140 से लेके 180 190 का मूव आराम से दे गया। उसके बाद ऑब्वियसली नीचे आया, इसमें आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर सकते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हेल्प से आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट एनीवे इस तरह के सेटअप्स काम करते हैं, राइट। अब चलते हैं और सेटअप्स देख लो, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा सेटअप है। इसमें भी देखो करीब करीब 2.5-3 महीने का सेटअप है, और ब्यूटीफुल बेस, लो रिस्क सेटअप, और कहीं पर भी नीचे नहीं आया, उसके बाद ऊपर ही ऊपर चलता चला गया है, देख लो आप, राइट। 425 से 1300, 3 गुना हो गया पैसा। इस तरह के सेटअप्स आपको मिल सकते हैं लो रिस्क पे, और ये कंपनी जब तक बढ़ती जाएगी, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, सिंपल ईएमए से भी ट्रेल करोगे तो देखोगे आप कहीं पर भी हिट नहीं किया है, तो आप बैठे रह सकते हो। और इनिशियल स्टेज में अगर आप कंपनी को ग्रैब करते हो सही प्राइस पे, तो चांसेस आर हाई कि आप उसको बड़े लेवल तक राइड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो बड़ा बेस, ठीक है। अब ये बड़ा बेस वाला हम लोग देख लिए, राइट। अब हम लोग देखेंगे बड़ा बेस, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। अपनी आंखें को ट्रेन करना है आपको, आपको करना क्या है, अपनी आंखों को ट्रेन करना है, दैट्स इट। जैसे ही आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी, फिर आपको छोटे और बड़े बेस का समस्या नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आप इसको राइड कर सकोगे, राइट। यहाँ पर भी देखो लाइफ टाइम हाई का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ऐसा भी आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन रखोगे तो भी ब्रेकआउट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो छोटा छोटा वाला बेस, बट उससे पहले मैं पेटीएम का एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आएंगे हम लोग, वरना लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। लाइफ टाइम हाई वाला यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, पेटीएम अभी तो बढ़ रहा है, बट एक पहला बात, मैं कभी आईपीओ में अप्लाई नहीं करता, बहुत पहले करता था, आज से 4-5 साल पहले, अब नहीं करता, रेयरली करता हूँ, बहुत बहुत रेयरली। लास्ट 2-3 साल से एक भी आईपीओ में अप्लाई नहीं किया मैंने, क्योंकि वो लक वाली बात है, और उसमें आप 15,000 लगा के डबल भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उससे अच्छा फ्री मार्केट में ज़्यादा पैसे बन जाएंगे अगर आपके पास पैसा है, कैपिटल है तो। एनीवे यहाँ देखो, आपको अगर सिंपल बेस का अगर समझ होता, तो इस जगह पे ये जो लाइफ टाइम हाई है ना, ये लेवल टच करने आए नहीं, ऑलरेडी लिस्टिंग कम हुआ है, बट 2100 का प्राइस था, 2000 भी लिस्टिंग नहीं हुआ, बट नीचे ही आता गया, उसका कहीं पर भी बेस का ब्रेकआउट इसने दिया, ध्यान देखो, ध्यान से दो, देखो कहीं पर भी इसने बेस का ब्रेकआउट नहीं दिया, इस जगह पर जाके इसने पहली बार बेस का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। देख लेते हैं ये काम किया या नहीं किया, बट एक छोटा सा बेस यहाँ पर एक बनता हुआ दिख रहा है, राइट। यहाँ पर बेस बना है छोटा सा, इसको भी अगेन कल वाले वीडियो की तरह अगर ध्यान रखोगे, तो मैंने बताया जो मेजर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक हैं, उसमें तो छोटा मोटा बेस पे काम ही नहीं करना है, उसमें तो बड़े बेस पे ही काम करना है। बट फिर भी अगर आप काम करते हो, तो आपको हो सकता है 8-10-15% का गेन मिलता है, और उसके बाद अगर बुक कर लेते एग्रेसिवली तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ फंस सकते थे। बट अगर बड़ा बेस की बात करें, बड़े बेस की बात करें, तो देखो यहाँ पर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला बेस, इसको मैं मोटा कर देता हूँ, ये वाला बेस मल्टीपल टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो आया ना, इसको अगर हम लोग ट्रेड करते थोड़ा बहुत पैसे बनता, बट अगेन जैसा मैंने बताया आपको, मेजर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं उसमें ये रिस्क रहता है। उसके बाद देखो फिर से तोड़ा, फिर से एक बेस यहाँ बना, उसके बाद ब्रेकआउट के, मान लो यहाँ पर अगर यहाँ वाले बेस को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये है एक बॉर्डर गैप का, और एक बॉर्डर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये सस्टेन करता हुआ चला गया, राइट। उसके बाद मल्टीपल बेस ऊपर के, काफ़ी ऊपर गया, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड भी किया था, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा हुआ है, कुछ लोग जानते होंगे। एनीवे फिर से यहाँ पर सेलिंग आया, तो ऐसे शेयर्स जो खुद ही पिटे हुए उनमें जनरली अवॉइड ही करता हूँ। एक ही बार मैंने इस जगह पे कहीं पर ट्रेड किया, थोड़े बहुत पैसे बना के निकल गए थे, बहुत पैसे भी नहीं बने थे, ऐसा बात नहीं, बहुत पैसे बने थे, बट उसके बाद से दोबारा मैंने हाथ भी नहीं लगाया पेटीएम को। एनीवे समझने की क्या बात थी, अगर आप समझते इस बात को, तो यहाँ पर आप नहीं फंसते, यहाँ पर आप नहीं फंसते, सिंपल तरीके से आप काम कर सकते थे। चलो अब आते हैं वापस से हम लोग, जो हमारा सेटअप था छोटे बेस वाला, ठीक है ना, छोटे बेस वाला सेटअप। अब एक चीज़ अभी तक मैंने बताया आपको, कि लिस्टिंग हुआ यहाँ पर, यहाँ पर, और नीचे आया,
और फिर बेस बना के फिर ऊपर निकला। लेकिन यहाँ पर तो लिस्टिंग हुआ, उसके ऊपर चलता चला गया, उसके बाद हॉल्ट किया। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर इसकी वॉल्यूम ऑन कर देंगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि लो वॉल्यूम है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाले कैंडल्स ये सब इनसाइड बार्स है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ, ब्यूटीफुल 17-18% आपको गेन मिल जाता है यहाँ पर। ऐसे और भी चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ऊपर खुला, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर अपन लिस्टिंग हुआ, ऊपर गया, ठीक है। इसको मैं कैंडल्स की तरह कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ब्रेकआउट किया, यहाँ लिस्टिंग हुआ, उसके बाद ऊपर गया थोड़ा हॉल्ट किया ड्राइव वॉल्यूम के साथ, यहाँ ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट के बाद देखो अच्छा खासा आपको अगर ब्रेकआउट कर एंट्री करते हैं 830 से लेके 1200 के आसपास गया, तो 40-30% आराम से बनता है आपको, राइट। और देख लो यहाँ पर ये वाला बेस एक लाइफ टाइम वाला बेस है, एक यहाँ वाला बेस है। अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा बेस है, तो अगर आप इस बड़े वाले रेड वाले लाइन से जो मैंने बना रखा है इस बेस पे भी अगर आप ट्रेड करते तो आपको ऑलरेडी अभी तक 20% से ऊपर का मूव मिल चुका होता है। यहाँ देखो मैं इसको मोटा कर देता हूँ। ये रेड वाला जो है इसको ब्रेकआउट कर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20% के आसपास रफली 170 से लेकर 210, ठीक है, 20% के आसपास का आपको मूव आराम से मिल चुका होता। और जब तक क्राउड यहाँ एंटर करता तब तक आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होता। और जैसा मैंने कहा था जब ऐसे क्राउडेड वाला एंट्री होता है ना, जैसे सबको पता है ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ पर पुल बैक आने के चांसेस ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पर पुल बैक आएगा, ज़्यादा खराब नहीं होगा, बट यहाँ हमें पता नहीं कि यहाँ तक आ जाए पुल बैक, तो आपका जो ये बेसिक स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट करने के लिए वो हो सकता है हिट कर जाए। बट अगर आप लो रिस्क को एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, और जब तक क्राउड का स्टॉप लॉस हिट होगा तब तक आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, तो ये फायदा होगा, ठीक है ना। अब एक जो आज का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 2 दिन से काफ़ी हाइप चल रहा है, एक बार देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कुछ लोगों को ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ऐसे भी कि मैंने लिस्टिंग के बाद इसमें एंट्री की और वहाँ पर पैसे बने। देखो जरा इसमें क्या चल रहा है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं और जो सेटअप मैंने अभी समझाया है सिर्फ और सिर्फ उसी सेटअप की जानकारी से अगर आप इसमें काम कर सकते हो कि नहीं देखते हैं। ये रहा इसका लाइफ टाइम हाई वाला, ठीक है। देखो यहाँ ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री करते, अच्छा तो और नीचे भी एंट्री कर सकता था, बट यहाँ पर एंट्री करते तो 160 के आसपास एंट्री करते, उसके बाद तो ये ऊपर ही चलता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ कर रहा है। अगर इसके यहाँ तो सर्किट लिमिट ही था ये तो, राइट, बट इसके ऊपर अगर निकलता तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। तो आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में भी वही कहानी हो रही है जो आपको बड़े टाइम फ्रेम में 1 डे टाइम फ्रेम में आपको दिखाया मैंने। उसी तरह का बेस बनाया, बेस बना के निकल गया छोटा बेस बना के, ठीक है ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, इस तरह के सेटअप्स। अब आपका काम ये होगा कि रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ का लिस्ट निकालो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो और उस पर देखो कहाँ कहाँ आपको इस तरह के सेटअप्स पास्ट में मिले थे। मैंने तो कुछ ही चार्ट्स दिखाए ना, आपको बहुत सारे चार्ट्स मिल सकते हैं, लास्ट 1 साल 1.5 साल में बहुत सारे आईपीओ लिस्ट हुए हैं। और अभी आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे रिसेंट लिस्टेड आईपीओ हैं जहाँ पर ऐसा सेटअप कुछ बन रहा है जहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते हैं आने वाले दिनों में। अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आईपीओ में ट्रेड करने से फ़ायदा क्या है। आईपीओ में ट्रेड करने से फ़ायदा आपको ये है कि आपको लो मार्केट कैप जब होता है कंपनी का तभी आप एंट्री करो, यानी कंपनी के इनिशियल स्टेज में। एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। इनिशियल स्टेज में आपको एंट्री करने का मौका मिला, तो कंपनी अगर ग्रोइंग है तो हो सकता है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे दे बहुत छोटे टाइम में। बट अगर ग्रोइंग नहीं भी है और थोड़ा ही मोमेंटम है अगर, तो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है आईपीओ वाले स्टॉक में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको बेनिफिट ले सकते हो, इस तरह के सेटअप से काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी काम का लगा हो, कुछ भी लर्निंग मिला हो, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इसको लाइक करना। और अगर कोई क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। या फिर टेलीग्राम का जो मैंने लिंक दिया था वहाँ पर जाके मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी अपने सवाल कर सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर और कोई वीडियो ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ उसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हो, इस बारे में हमको वीडियो चाहिए। आप अगर बना सकते हो तो बनाना, तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो जितनी जल्दी होगा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये दोनों वीडियोज़ भी क्वेरीज पे ही आए थे, एक ये मतलब आईपीओ बेस्ड सेटअप के बारे में, और 2 दिन पहले मैंने जब शेयर किया था वहाँ पर स्टेज एनालिसिस, तो स्टेज एनालिसिस का भी क्वेरी आया था, ठीक है।
तो क्वेरी के बेसिस पे वीडियो बनाने में ज़्यादा सही लगता है कि चलो लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी रहता है। ठीक है ना? चलो, दिस वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।